हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के What is the message of the day? क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And bottom of the deck पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल एनर्जी में तो आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ा कंजूसी से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेसफुल पर्सन नहीं कहते कि जिससे उसको कोई फियर नहीं है, सेविंग सही हुई हुई है। इनफैक्ट ही और शी इज़ इन अ बेटर पोजिशन कि अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट का अपनी मर्ज़ी से प्लान करना चाहे तो करें। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप इस सिचुएशन में, किंग ऑफ पेंटिकल्स होने वाली सिचुएशन में, यू आर नॉट एट ऑल रेडी टू टेक एनी रिस्क। है, सेविंग्स है, पैसा है, सब कुछ है, मेहनत है, एम्पायर सेट है, लेगेसी है, सब कुछ है। बट ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आप थ्राइव कर रहे हों कि मेरा इससे भी बड़ा स्टेटस हो जाए। यू आर जस्ट सेफ एंड साउंड चल रहे हैं। ये आपका एक चीज़ नज़र आ रही है। दूसरे एंड पर ओवरऑल एनर्जी को अगर मैं यहाँ से मैच करूँ तो मे बी आप अपने पर्सन के साथ, बिकॉज ये मैस्कुलिन एनर्जी और यहाँ फेमिनिन एनर्जी है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने पर्सन को इस तरह से भी नोटिस कर रहे हैं कि उसके पास सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, सराउंडिंग सारी सेटल्ड हैं, रिसोर्सेज सारी सेटल्ड हैं, फाइनेंशियली कोई इतना मसला नहीं है। ये पर्सन चाहे तो अपनी प्लानिंग को साइड पे करके अब एक्शन ले सकता है। आपका इस पर्सन के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आप लोग काफ़ी दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले, बिकॉज आपने इस पर्सन के एक्शन के उसमें ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये हमेशा दो चीज़ों में जगल करता रहता है। तो ये दो चीज़ें, दो सिचुएशन हो सकती हैं। फैमिली और आप हो सकते हैं, पार्टनर और आप हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी हो सकता है। कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि जैसे जिसमें ये पर्सन जगल कर रहा है और आपको ये लगता हो कि ये बातें बहुत ज़्यादा करता है लेकिन प्लानिंग इसकी कुछ नहीं होती। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है ओवरऑल? और राइट, कन्फेस किया है किसी बात को लेकर आपने, आपके घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग ने, आपके फादर ने, आपके बड़े भाई ने, या फिर आपके पार्टनर ने, एंड आपने अब उनकी तरफ से एक क्लीन चिट देख ली है कि भाई ये कुछ नहीं करने वाले, ये अपने जमा जोड़ पर बैठे हुए होंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। और इनको बहुत, मतलब बड़ा मुश्किल है इनको कन्विंस करना कि ये जो है किसी नई चीज़ की तरफ आएँ। ये हो सकता है कि अगर ये किसी नई चीज़ को ट्राई करें तो ये बहुत ही कोई मौज़ाती बात होगी, वरना ऐसा लग नहीं रहा। ये लिटरली दे आर नॉट एट ऑल इन अ मूड के पुराने लोगों को जाने दो, जा रहे तो जाने दो, कोई मसला नहीं है। और पोजेशन इश्यूज होते हैं ना कि ये चीज़ मेरी है और अब मैं इसको होल्ड ऑन नहीं करूँगा। जिसको जितनी ज़रूरत है मैं उस तक वो चीज़ पहुँचाऊँगा भी, करूँगा भी। आगे मेरी जितनी कैपेसिटी होगी मैं उन्हीं को, मतलब ये अपनी चॉइस से चीज़ों को खर्च करने पे लगे हुए हैं। ये अपनी चॉइस से जो है ना चीज़ों को बांटेंगे। ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज़ करने के मूड में हैं। आप किसी और के डिक्टेशन पे चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। या तो ये आप हैं या फिर ये आपका पर्सन है। इधर अगर मैं देखूं तो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप किसी के मुस्तकिल ज़िंदगी के इम्बैलेंस एटीट्यूड को लेकर काफ़ी फेडअप हैं।
आप बहुत खामोश, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही कीन ऑब्जर्वर और नॉट अवेलेबल फॉर एनीबडी एवरीबडी का लेबल आप लगा कर बैठे हुए हैं। मेच्योर आप भी हैं, मेच्योर यहाँ पे भी हैं। आप इमोशनली मेच्योर हुए हुए हैं, वो ग्राउंडेड मेच्योरिटी शो कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकल प्लान को लेकर बहुत मेच्योर हैं, आप सेंटिमेंट्स को लेकर बहुत मेच्योर हैं। आप अपनी सिक्योरिटी को स्पेशली टूवर्ड्स द फेमिनिटी बहुत क्लियर है कि मुझे किस तरीके से लाइफ को टेकअप करना है, मुझे किस तरीके से अपने ग्रेस को मेंटेन करना है। एंड यू आर नो मोर रेडी टू सर्व, जो कि ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रगल कर रहे हों, आप उनके साथ मिंगल होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिकॉज आपको अच्छी तरीके से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर लाइफ को बैलेंस करके चलना नहीं आ रहा और हर वक्त जो है वो एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड, हाई अल्लाह ये हो गया, हाई अल्लाह वो हो गया, तो इट्स बेटर कि ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। ये आप बिल्कुल नज़र आ रहा है क्लियरली। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके साथ किसी एक ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस जो है वो जुड़ जाए जो हर वक्त ही अप्स एंड डाउन्स को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, अडेप्टेबिलिटी को लेकर, माहौल में एडजस्टमेंट को लेकर, हालात को लेकर। आप ऐसे किसी ऐसे इंसान को एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। ऑन दी अदर पार्ट देर इज़ समवन जो कि कोई दूर बैठा हुआ है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर है, मे बी ये पर्सन आपसे ट्रैवल करने के लिए आए, कोई दूर पर्सन बैठा हुआ फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहा हो कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो कर ली, नाउ इट्स अ हाई टाइम कि मैं आगे बढ़ूँ। मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम के साथ, जो मैंने इतने अरसे तक किसी चीज़ पर प्लान लगाया है, अब मैं उसमें आज़ाद होकर एक सक्सेसफुली स्टेप फॉरवर्ड करूँ, ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छाई की तरफ, खुशी की तरफ, अच्छी चॉइसेस की तरफ वो एंड हो और उसके आउटकम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से, ऐसा लगे कि जैसे इतने साल अगर मैंने सोचा, मैंने जगल किया, मैंने चीज़ों को इम्बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस किया, तो अब ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनली इस चीज़ को इसके एक्शन प्लान की तरफ लेकर चला जाऊं या लेकर चली जाऊं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। यहाँ पर मतलब देखा जाए तो दोनों ही एंड पर, अगर आपकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी है, आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आप आंख बंद करके किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं हैं। आप आंख बंद करके उन जगहों पर उन लोगों के साथ मिंगल करने को तैयार नहीं हैं जो ना आपकी रिसोर्सेज की वैल्यू करते हैं और ना आपके इमोशंस की वैल्यू करते हैं। तो यहाँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि आप मेंटली किस तरह फ़ील कर रहे हैं, आप इमोशनली किस तरह फ़ील कर रहे हैं, और आप किन चीज़ों में स्टक हैं, तो आप किन चीज़ों को रिजॉल्व करने की प्रायोरिटी पहले देंगे। ठीक है ना। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। दोनों एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं सिक्योरिटी को लेकर और नर्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी डेजिग्नेशन पर हो सकते हैं, अथॉरिटी है आपके पास, फैमिली में बड़े हैं, फैमिली में काफ़ी प्रोटोकॉल मिलती है आपको, और दोनों ही स्टेटस जो हैं वो अपनी तरफ अटेंशन को ग्रैस्प करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। बार बार 2 से 3 कार्ड्स आ रहे हैं। 444 यू आर प्रोटेक्टेड। आई थिंक आपके डिसीजन में टाइम बिल्कुल सही है। यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर करेजियस। शायद करेज ही है जिसकी वजह से आप इतना कॉन्फिडेंटली अगले को नो कहने की पोजीशन में हैं। 444 एंड 999 नंबर वैसे भी किसी भी फॉर्म में एक पूरे अमल को मुकम्मल कर देने के का नंबर होता है कि बस अब ये चीज़ें अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। और यहाँ तो 999 आया है जो कि स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, करेज को शो कर रहा है। सबसे पहले 444 की अगर बात करें तो आपको अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करना है। जैसे ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर हालात को खोलती है, आपने उस चीज़ पर ट्रस्ट करना है। आपको इस बात पे ट्रस्ट करना है कि जो जहाँ आपको होना चाहिए ना, आप वहीं पर ही होंगे और आप वहीं पर ही हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग में कोई बहुत ही सियासत चलाने वाले लोग, आपको नीचा दिखाने वाले लोग या कोई भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। ना कोई आपके इमेज को कुछ हार्म पहुंचा सकता है, ना कोई आपकी बेइज्जती कर सकता है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। ये तो बात बिल्कुल कंफर्म है। 4 नंबर आता है, 44 आता है या 444 आता है, यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। सेकेंडली, जिस चीज़ की वजह से जो चीज़ आपको अपलिफ्ट कर रही है प्रोटेक्ट होने के लिए, वो आपका अपनी बहादुरी है, आपका अपना हौसला है, आपका अपना जज्बा है। इट इज़ टाइम टू गेट
टू वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल मिशन इन लाइफ। मैंने अभी कहा ना कि बहुत प्लानिंग कर ली, अब आपने इस पर एक्शन लेकर आना है। You have a higher purpose in this life that is your and only yours to fulfill. Unleash your true power. Petty issues, micromanagement matters. इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो नाराज़ हो गया, वो फला हो गया, उन्होंने शिकवा कर लिया, वो रूठ गए, वो बना गए। इन सब चीज़ों की, इन बकवास का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिकॉज आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि ज़िंदगी इससे बढ़कर चीज़ों का नाम है। जो लोग इन इश्यूज़ में पड़े रहते हैं उनकी ज़िंदगी आप नोटिस करते होंगे बेमकसद होती है। अगर उनको ये नहीं पता कि 4 साल बाद क्या करना है, वो 4 साल बाद भी मटेरियल्स पर और रिसोर्सेज पे ही रोना रोते रहते हैं। उनकी लाइफ में अगर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा तो दैट मीन्स कि उनको हर वक्त रोना डाल के अपने ऊपर तवज्जो लेने का शौक़ है। लेकिन आपका लाइफ पर्पस बड़ा है। ज़िंदगी जिस तरीके से आपके ऊपर अनफोल्ड होती है, यही आपके लिए एक मिरेकल की जर्नी है कि आप इसको समझ सकें कि ज़िंदगी किस चीज़ का असल में नाम है, और जहाँ आपने पहुँचना है वहाँ आप पूरी प्रोटेक्शन के साथ पहुँचेंगे। और जो आपका लाइफ पर्पस है, अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऐसे लोगों के साथ जो विजनरी हों, आपकी लाइफ का पर्पस आपको अचीव होता हुआ नज़र आएगा और आपको अपनी क्रिएटिविटी शोकेस करने का, टैलेंट को शो करने का पूरा भरपूर मौका मिलेगा। तो आज की अफर्मेशन तो आपके लिए बोनस में आ गई, ट्वाइस 2 अफर्मेशन है, 2 अफर्मेशंस आर हियर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्रोटेक्टेड बिकॉज आई एम करेजियस। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।